पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद क्षेत्र के बराही गांव में प्रवचन के दौरान प्रवचन स्थल पर जमीन के नीचे से दुर्गा मां की अष्टधातु की मूर्ति बरामद की गई है। टॉप लाइन न्यूज से विकास कश्यप की रिपोर्ट। मूर्ति मिलने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। दूर दूर से देखने आधी रात होने के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मूर्ति कब की है, किस सदी की है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। मगर मूर्ति मिलने के बाद श्रद्धालु भजन कीर्तन और मां की आस्था में डूब गए हैं। 1.5 फीट ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति बरामद। बात है कि हुसैनाबाद के बराही गांव में 2 मई से लक्ष्मी नारायण यज्ञ शुरू हुआ है। यज्ञ के साथ साथ स्वामी सुंदर जी महाराज हर दिन प्रवचन कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार को स्वामी सुंदर महाराज जी को आभास हुआ कि प्रवचन स्थल की जमीन के नीचे दुर्गा मां की मूर्ति है। स्वामी जी के आदेश के बाद यज्ञ समिति के लोगों ने जेसीबी से प्रवचन स्थल के जमीन की खोदाई की गई, जिसमें 1.5 फीट ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति बरामद की गई, जिसे देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मूर्ति मिलने के बाद सभी लोग मां दुर्गा की जयकारे लगाने लगे। मालूम हो कि उसी गांव में 105 फीट ऊंची दक्षिणी मुखी भगवान हनुमान की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 7 मई को होना है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को कलश स्थापना किया गया था। बुधवार से यज्ञ प्रारंभ हुआ है। वहीं इस बीच मां दुर्गा की प्रतिमा मिलने से लोग आश्चर्यचकित हैं। बराही ग्राम की धरती पे आज और माता भगवती दुर्गा जो शक्ति कही जाती है माँ, आज खुद अपने आप से धरती से निकली है और सभी को दर्शन दिए हैं। और इससे बड़ा हमारे क्षण और गर्व की बात क्या हो सकती है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे ग्राम के लिए नहीं, ग्राम के लिए, पूरे पलामू, पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। और हमें जब महाराज जी, हम लोग जो प्रवचन सुन रहे थे, तो महाराज जी जब बोलते बोलते रुक गए। रुकने के बाद उनके आंख में आंसू आ गए थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, रोने लगे वो। तो हमें लगा कि हो सकता है कहीं न कहीं कोई त्रुटि हमसे ही हुई होगी इस यज्ञ में, इस पूजा पाठ में, जिसके कारण ये यज्ञ आज ऐसा लगा कि खंडित हो गया और पूजा में कहीं न कहीं त्रुटि हुई होगी। इसके लिए मैं सभी भगवान से माफी मांग रहा था। और इतनी ही देर में हम लोग वहां से निकले हैं और आधा घंटा बाद खबर आई है कि माँ दुर्गे की प्रतिमा खुद ही अपने आप तक वहां जैसी उदाई हो रही थी। न जाने माता दुर्गा की प्रतिमा उस होने की है या किसी धातु की बनी हुई है। अब तो कल ही पता चलेगा जब उसका कुछ पता चलता है क्या है वो। लेकिन अष्टधातु की हो सकती है, सोने की क्या है। लेकिन अपने आप में किस चीज के ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जिस तरह से माता दुर्गा ने दर्शन किया है, माँ भगवती दुर्गा ने दर्शन किया है, कुछ देर के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। और रुकी भी क्यों नहीं, रुकती भी क्यों नहीं, क्योंकि इस तरह का मेरी क्या 39 है आज तक हमने सुना तो था कहीं न कहीं 1 या 2 बार, बट कभी भी मैं महसूस नहीं किया, अपने सामने देखा नहीं था। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके अलावा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। भाई दिनेश पांडे हमारे भगवान के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं इनके लिए कुछ भी, मेरे पास शब्द नहीं, इससे ज्यादा बोलने के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि आपका पैर पड़ा, हो सकता है आपका पैर में भगवान और माँ दुर्गा भगवती का दर्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। तो भैया जब निरुत्तर कर दिया, हम क्या बोले नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इस गांव का इतना बड़ा भाग है, इस जिले का, इस प्रदेश का, कि मां जगदम्बा साक्षात आई है। मैया की जोरदार ताली ठोकी अपने हाथ से। तालियों के द्वारा मैं चाहूंगी अपना प्यार दर्शाएं जितने भी दर्शक यहाँ मौजूद हैं। इनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगी, इनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि जो पानी से नहाते हैं वो तो बस लिबास बदलते हैं, कि जो पानी से नहाते हैं वो बस लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो ही। झारखंड की पावन धरती पर और हुसैनाबाद के बराही गांव के प्रांगण में उपस्थित नितेश पांडे जी, पूजा पांडे जी, शर्मा जी, सुधा जी,
उपस्थित युवा साथी श्री रणधीर सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग करने वाले दो पुलिस इंस्पेक्टर उपस्थित अभिभावक युवा साथी माता बहनें, मैं सब आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। झारखंड की धरती की अच्छी कलाकार हम लोग के बीच में आए हैं और आने वाले हैं। आज ये अद्भुत नजारा इस पावन धरती का रहा है। मैं तिलक समारोह में हरियाणा बटालियन के पास एक तिलक समारोह में बैठ कर नाश्ता कर रहा था। यहाँ से फोन गया स्वामी जी महाराज जो हो रहे हैं और उनको गले से आवाज नहीं आ रही है और अचेत हो गए। मैंने तुरंत नाश्ता में फोन करके और वहाँ हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय श्री जयेश्वर सिंह, मैंने उनको कहा कि आप किसी तरह से जल्दी जाइए, आप वहाँ भलाई होंगे। अब देखिए स्वामी जी का क्या होगा। और हम वहाँ से चल दिए 3-4 तिलक समारोह में, विवाह समारोह में जगह आगे से बढ़े हमको सूचना मिली कि जेसीबी मशीन की आवश्यकता है। तुरंत हमने खबर किया और वहां से आए तो सीधे में जेसीबी मशीन वाले के पास और बोला कि स्वामी जी कहाँ है? बोले स्वामी जी अपना ध्यान में है, अभी उनसे मुलाकात नहीं। हमने जेसीबी ड्राइवर से पूछा कि स्वामी जी ने क्या कहा, बोले इसी जगह 3-4 जगह बैठा कर दो। और हम वहां से निकल करके आके इनके गेस्ट हाउस में बैठ कर पानी पी रहे हैं। तब तक माँ का वह हो गया, आगमन हो गया। तो आप सब लोगों से हम निवेदन आग्रह करते हैं कि माँ के नाम पर एक बार जयकारा लगा दीजिए। माँ जगदम्बा के कहने की पवन सुत हनुमान की। क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ सबसे माँ के दर्शन के लिए इस इलाके के लोगों का हुजूम उमड़ेगा। तो हम सब लोगों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि पुलिस प्रशासन को, पूजा कमेटी की, जज कमेटी के लोगों को, हम सब लोगों को, हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे माँ का दर्शन करने, जज में भाग लेंगे, हम सब लोगों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। नहीं आप सब लोगों से अपील करता हूँ। और मंच को उपस्थित है हमारे बहुत अच्छे भोजपुरी की कलाकार है, ये भजन गा रहे हैं। मैं आपको पुनः सेवाबाद की धरती पर और बलाही गांव के प्रांगण में आप मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।